बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जिसके पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है और सुबह 11 बजे तक 29% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। 29% वोटिंग 11 बजे तक अभी तक हुई है। आपको बता दें 43 सीटों के लिए इस वक्त मतदान जारी है। सुबह से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली और पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार मैदान में है। इसमें कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, इसके अलावा पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। 43 सीटों में से आपको बता दें 17 सामान्य है, 20 अनुसूचित जनजाति की, 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं 2019 के चुनाव में इनमें से 25 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के हिस्से में मात्र 13 सीटें आई थी। आज जिन इलाकों में मतदान हो रहा है उनमें कोल्हान का इलाका भी शामिल है। ये एक ऐसा इलाका है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती कोल्हान ही है। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला शामिल है और 3 जिलों में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 6, पश्चिमी सिंहभूम में 5 और सरायकेला खरसावां में 3 सीटें हैं। तो झारखंड के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। केरल के वायनाड में जो लोकसभा उपचुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो झारखंड की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर महुआ माझी को आपने देखा, वोट उन्होंने वो डालने के लिए वहाँ पहुँची हैं, वो भी चुनाव मैदान में है। रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। हेमंत सोरेन ने भी वोट डाल दिया है। इसके अलावा अजय कुमार जमशेदपुर में वहाँ उन्होंने वोट डाला है। सरयू राय की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रघुबर दास जमशेदपुर पहुँच के उन्होंने वोट डाला। संतोष गंगवार, रांची और जमशेदपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो तमाम हस्तियां हैं उन्होंने भी जाकर वोट डाला। तो 11 बजे तक 29% से ज़्यादा 29.3% अभी तक मतदान 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो हुआ है। कुल 81 में से 43 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। हजारीबाग में भी वोटिंग हो रही है, वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हरिवंश। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया है। आज झारखंड में पहले चरण के लिए कुल 43 सीटों के लिए जो है मतगणना का काम शुरू हो गया है और ये मतगणना का काम सुबह 7 बजे से 5 बजे तक चलेगा। हालांकि कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पे 4 बजे तक मतदान होंगे और अभी मैं हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में हूँ। यहाँ पे कुल 4 बूथ बनाए गए हैं। लोगों का आना आप देख रहे हैं जारी हो गया है। लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए घर से निकले हैं। आप लोग घर से निकले हैं वोट देने के लिए, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। और जो मेरा अधिकार है वो तो पूरा करेंगे ही। सुबह सुबह नहा धोकर आए, जल्दी से पहले वोट देंगे, घर जाएंगे आराम से। पहले मतदान, उसके बाद जलपान, तब जलपान, तब चाय भी। जलपान क्या, जलपान तो बहुत दूर के, चाय भी नहीं हम लोग पिए। क्या सोच के आए थे, क्या क्या? कि अपने देश को कर्मठ बनाना है, आर्थिक प्रगति सशक्त बनाना है। ऐसा सरकार आए जो हमारे देश को प्रगति करे, ऐसा ना आए कि लेके बैठ जाए। आप लोग क्या? राज्य की प्रगति, केंद्र का प्रगति तो हो ही रहा है, अब राज्य की प्रगति भी हो। लेकिन लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए घरों से निकले हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप बताइए, आप अपना वोट डाल दी? जी हाँ। क्या कहेंगे? कहेंगे अच्छी तरह वोट डाल ले। हाँ। और क्या क्या मुद्दे रहे होंगे, क्या क्या सोचा आपने अगली सरकार के लिए? अगली सरकार के लिए यही सोच है कि बच्चों को नौकरी मिले, गरीबी दूर हो और क्या। तो रोजगार जो है हाँ, वो सबसे बड़ी मुद्दा। सबसे बड़ी मुद्दा। पढ़ लिख के बच्चा आपका इधर उधर भटक रहा है कि नहीं? यही सबसे बड़ा रोजगार जो है, रोजगार। हाँ। ये माताजी थी, इनका मुद्दा है रोजगार। बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार हैं तो लोगों को रोजगार मिले। ये सारी जो है जो अपना वोट करने आ रहे हैं उन लोग का अलग अलग अपना जो है वो
मत है। तो लोग देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं अपने मत के प्रयोग के लिए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो लोग और भी ज़्यादा अपने घरों से निकलेंगे और अपने मतदान का जो है वो प्रयोग करेंगे। हजारीबाग से अपने सहयोगी रूपम के साथ हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वहीं सरायकेला, जहां करीब करीब 34% जो है आदिवासी वोटर्स है, वहां से पूर्व सीएम चंपई सोरेन मैदान में है। पहले वो जेएमएम में थे, क्या जेएमएम का किला वो ढहा पाएंगे? इस बार वो बीजेपी की टिकट से यहां से मैदान में उतरे हैं। वोटिंग यहां पर चल रही है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार की, आइए देखते हैं रिपोर्ट। हम फिलहाल जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर इलाके में हैं। ये सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में आता है। सरायकेला वही विधानसभा है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 8वीं बार अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। 7 बार उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे कैंपस में जो है, स्कूल का कैंपस है, यहाँ पर करीब 5 पोलिंग स्टेशन हैं। लोग जो है 10-15 की संख्या में जो है यहाँ पर आ रहे हैं, मतदान में भाग ले रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या लोगों की नहीं है, लेकिन हाँ, महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है इस बार। और जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा जोश दिख रहा है। हालांकि अभी इस क्षेत्र का जो कंपोजिशन है, वोटर्स का जो कंपोजिशन है, उसमें जो आदिवासी वोटर हैं उनकी संख्या करीब 35% से अधिक है। तो उन मतदाताओं का जो रुझान है वो यहाँ पर जीत हार को तय करता है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से जो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का जो अर्बन इलाका है, जैसे आदित्यपुर का इलाका, इसे आप कह सकते हैं शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर वोटर अच्छी खासी संख्या में निकलकर मतदान कर रहे हैं। और अब देखना यह है कि शाम तक कौन सी पार्टी अपने कितने ज़्यादा समर्थकों को मतदान केंद्र तक लाती है। जीत और हार वही तय करेगी। आज के मतदान में जो 43 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 20 अनुसूचित जनजाति के लिए जो सुरक्षित सीट हैं वहां पर मतदान हो रहा है। पूरे राज्य में 28 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। और यही जो 20 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जेएमएम के का ये सारी सीटें जो हैं जेएमएम की गढ़ मानी जाती है, जेएमएम का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। अगर इनमें सेंधमारी करने में यहाँ पर बीजेपी बढ़त पाने में अगर कामयाब रहती है तो निश्चित रूप से झारखंड में सत्ता में वापस आने का उसका लक्ष्य पूरा होगा। कैमरामैन रणधीर के साथ आदित्यपुर से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो 43 सीटों के लिए वोटिंग यहां पर सुबह से जारी है, जिसमें 17 सामान्य सीटें हैं, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। हमारे साथ खास मेहमान नीरजा चौधरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ रही हैं हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। झारखंड में जो आज वोटिंग चल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी हमसे जुड़ने के लिए आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो पहले चरण के लिए आज 43 सीटों पे वोटिंग हो रही है, यहाँ पर बीजेपी वापस से आदिवासी बेल्ट में पकड़ बना पाएगी, क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर 43 सीटों में 17 सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति, 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो पहला फेज है झारखंड के चुनाव का, वो ज्यादा अहमियत रखता है, हर फेज अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ क्या बीजेपी सेंध लगा पाएगी। जैसा कि आपने कहा 26 सीटें SC ST की हैं, जनरल 17 हैं और ट्राइबल बेल्ट है यहाँ, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ रही है। और वो पकड़ कमजोर नहीं हुई थी, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी रही है, करप्शन के चार्जेस हैं। और जैसे कि आपके कैमराज ने अभी दिखाया, बहुत अहम फोटोज दिखाई, पिक्चर्स दिखाई कि वो महिला कह रही है क्या क्या आपके इश्यूज हैं, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, रोजगार, जी रोजगार मिले। उससे बड़ी चीज आज पूरे देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, लोगों से बात होती है, ये पहला मुद्दा सामने आता है। तो आदिवासी इलाके में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया ब्लॉक के एलाइज अपनी पकड़ कायम रखेंगे? 2019 में इन सीटों में कुल मिला के इनकी बढ़त थी, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने यहाँ सेंध लगाई।
तो अब उनका एफर्ट रहा है ट्राइबल एरियाज में घुसना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, और दूसरा उनका है कि नॉन ट्राइबल्स को भी कंसोलिडेट करना। वहां उन्होंने जो हिंदू कार्ड खेल रहा है, इन्फिल्ट्रेटर्स का कार्ड, जहां एनआरसी की भी बात हो रही है, हिंदू कटेंगे बटेंगे वाली बात हो रही है, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो को इंचार्ज हैं भाजपा की तरफ से, असम के चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये सवाल उठाए बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेटर्स का मामला। हालांकि झारखंड का बॉर्डर नहीं है बांग्लादेश के साथ, लेकिन ये इश्यू पोलराइज करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए उठाया जा रहा है। तो सिर्फ नॉन ट्राइबल ट्राइबल कंसोलिडेशन मतलब उसको पोलराइज करना ही नहीं, हिंदू आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर उसको भी करना। हालांकि मुस्लिम का भी पॉपुलेशन है झारखंड में, ऐसा नहीं है कि नहीं है जी। तो वहां भी ये एफर्ट रहेगा जी। ये देखने लायक, ये जो पहला फेज जो चरण है जी, वो बहुत अहमियत रखता है झारखंड की। फर्स्ट फेज बहुत अहमियत झारखंड की राजनीति में रखता है। संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि नीरजा जी कह रही थी, 2019 का उन्होंने जिक्र किया कि विधानसभा में जहां JMM ने एक तरह से पर्चा लहराया था, वहीं लोकसभा में बीजेपी के लिए परिणाम सुखद रहे थे। असेंबली चुनाव में क्या लग रहा है आपको, पहले चरण की अगर बात करें तो? देखिए, इस वक्त कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि असेंबली इलेक्शन में क्या होने वाला है, और खासकर जब चुनाव चल रहे हैं इस तरह की चर्चाओं से हमें शायद बचना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बीच में। लेकिन मुझे लगता है कि आप देखें, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हमेशा वोटिंग पैटर्न अलग रहा है। बहुत सरप्राइजिंग नहीं है कि बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में अच्छा किया था। अलग अलग राज्यों में भी आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 2-3 मुद्दे हैं। JMM की सरकार है वहां पर, और JMM की सरकार खासकर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, मुझे लग रहा है कि इस बात को उन्होंने मुद्दा बनाया है कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों को एक तरह से उनके साथ एक तरह से भेदभाव किया गया, क्योंकि कोई चीज प्रूफ तो हुए नहीं, तो उसको वो एक सेंटिमेंटल इशू बनाने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इसी को एक दूसरे तरह से बीजेपी इशू बना रही है, और वो भ्रष्टाचार का इशू बना रही है। और आप जिस बात का जिक्र किया, जिस बात का जिक्र नीरजा जी भी कर रही थी, पहली बार झारखंड के चुनाव में हमें ये देखने को मिल रहा है घुसपैठिए का सवाल, और बटेंगे तो कटेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपनी ओर पोलराइज करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, और बीजेपी को पता है कि ये ऐसा राज्य है जहां 26 से 27% आदिवासी वोटर हैं, उनको भी अपने पाले में करना है। JMM के लिए जरूरी है कि ट्राइबल वोट इंटैक्ट रहे उनके पास, और तभी JMM के अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद दिखाई पड़ती है इन विधानसभा के चुनाव में। जी नीरजा जी, जैसे कि बटेंगे कटेंगे की बात हो रही है, या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, और जैसे कि आपने भी बताया कि झारखंड से सीमाएं बांग्लादेश की नहीं लगती है, बावजूद इसको एक यहाँ पोलराइज करने के लिए इसके माध्यम से जो कोशिशें हुई हैं, क्या आपको ये लगता है कि ये मुद्दे ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेंगे? क्योंकि एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जब दिया जाता है कि केंद्र की जिम्मेदारी है सीमा सुरक्षा, अगर घुसपैठिए अगर आ रहे हैं, तो क्या ये मुद्दे रियलिटी में जमीन पर दिख रहे हैं आपको, मुद्दे हैं क्या? देखिए, ये कितना उन मुद्दों का ट्रैक्शन होगा, रेजोनेंस होगा, इफेक्ट होगा। हाँ, खासकर जो नॉन ट्राइबल है उसके भीतर, और वहाँ पोलराइजेशन, जैसे मैंने कहा, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जितना मैटर नहीं करता, बाहरी वर्सेस अंदर वाले, ये पोलराइजेशन इमोशनल मुद्दों को लेके करने की चेष्टा है। इसका मतलब है कि भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे, फेलियर ऑफ गवर्नेंस के मुद्दे, करप्शन के मुद्दे जो सामने लाए गए थे शुरू में, वो इतने इफेक्टिव हो पाएंगे, मतलब पर्याप्त हो पाएंगे जीतने के लिए। ये उनका ऑब्वियसली असेसमेंट है, क्योंकि लेटर स्टेज में ये मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। और जो संजय जी कह रहे थे, सिंपैथी हेमंत सोरेन के लिए जो थी जब वो जेल में थे, अब जेल से बाहर आ गए हैं, क्या वो सिंपैथी उसी मात्रा में कायम है?
उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए। बिल्कुल, ये लेकिन देखने वाली बात होगी जो थोड़ा आप डायल्यूशन हुआ उसमें। जी जी जी, ये देखने वाली बात होगी, क्या उनके प्रति, उनकी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी रहेगी या फिर सिंपैथी रहेगी, जो कि जेल वो कुछ वक्त रह के आए हैं, ये देखने वाली बात है। संजय जी, यहाँ आपसे भी नीरजा जी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन संजय जी, दोनों ही अगर गठबंधनों की बात करें तो महिलाओं पर फोकस रखते हुए कई योजनाएं यहाँ पर हैं, चाहे फिर गोगो दीदी हो या फिर मैया योजना है, इसका असर आप किस तरह से देख रहे हैं महिलाओं पर? देखिए जया, सिर्फ झारखंड की बात नहीं, अगर आप अलग अलग चुनावों को भी देखें, हाँ। अगर आप महाराष्ट्र में भी अभी चुनाव हो रहे हैं वहां देखें, और इसके पहले जो तमाम विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव हैं, अब महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप में देखने की कोशिश कर रही है पार्टियां। हाँ। पार्टियों को ये पता है कि महिलाओं वोटरों की तादाद लगभग उतनी ही है जितने पुरुषों की तादाद है, तो तमाम योजनाएं लेके सरकारें आ रही हैं। अगर कोई पार्टी सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, तो वो भी अपने कुछ वादे लेके आ रही है। कोशिश यही है कि महिला वोटरों को कैसे अपनी ओर साधा जाए। फर्क तो जरूर पड़ता है, जिस पार्टी की सरकार होती है और पार्टी का प्रदर्शन अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो उनके प्रोमिसेस से लोगों को फर्क पड़ता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब है, मान लीजिए सरकार का प्रदर्शन बहुत खराब है, तो उनके प्रोमिसेस पर भी लोग भरोसा नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि झारखंड की अगर सरकार की बात करें तो बहुत एवरेज सरकार है। सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा मुझे मूड नहीं दिखाई पड़ता, न ही कोई बहुत बहुत पॉजिटिव है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो वादे किए हैं इन्होंने या जो घोषणाएं की हैं महिलाओं को लुभाने के लिए, कुछ ना कुछ तो फर्क इसका पड़ेगा। जेएमएम अपनी ओर महिला वोटरों को लुभाने में कुछ उनको सफलता हासिल होगी। जी नीरजा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पर? हाँ, मुझे लगता है, देखिए कि हेमंत सोरेन की सरकार के तरफ जो चीज़ें हैं उनके फेवर में, वो उनके सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिसमें महिला का भी कई स्कीम्स हैं जो उनको फेवर करती हैं, और एक सहानुभूति का मामला है। और दूसरी तरफ करप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, पोलराइजेशन, ये सब मुद्दे हैं बीजेपी जो इस्तेमाल कर रही है। संजय जी से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैं अभी महाराष्ट्र से लौटी हूँ, मराठवाड़ा में ट्रैवल किया, गाँवों में बैठ के मैंने महिलाओं से बात की। महिलाएं वहाँ की इतनी एक्साइटेड हैं क्योंकि उनके हाथ में 5 महीने का लड़की बहन योजना के तहत 7,500 रुपया आया है। और मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मेरी मुलाकात ऐसी महिला से हुई नहीं जिसके पास ये पैसा नहीं आया था। सबके पास आया हुआ है और हमारे बिना मांगे हमें दिया गया। और कोई कुछ कर रहा है इस पैसे से, कोई कुछ कर रहा है, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उनकी इनकम ऑगमेंट हो रही है। तो कहीं ना कहीं महिला का एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हालांकि कई लोग ये उठाते हैं सवाल, क्या इलेक्शन के बाद ये जारी रहेगा, क्या महाराष्ट्र सरकार के पास पैसा होगा? और ये झारखंड सरकार ने भी जो जो किया है महिलाओं के लिए, और बिजली का भी माफ करना, इससे भी काफी फर्क पड़ता है महिला को भी। तो ये वेलफेयरिज्म वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी करप्शन, ये मुझे लगता है झारखंड में टकराव होने वाला है। जी संजय जी, यहाँ एक फैक्टर की और बात करते हैं। चंपई सोरेन जेएमएम से बीजेपी में आ गए, कोल्हान का टाइगर उनको कहते हैं, लेकिन क्या उनके बीजेपी में शामिल होने से, क्योंकि आज जो है कोल्हान के जिस इलाके में मतदान हो रहा है उसमें 43 में से 14 सीटों पर भी मतदान है, क्या उसका असर या फायदा बीजेपी को मिलेगा उनके आने का? देखिए, बीजेपी ने उनको अपने पक्ष में लिया है, बीजेपी ने उन्हें शामिल कराया और उन्हें टिकट भी दिया है। हाँ। निश्चित रूप से कोशिश ये है कि जो ट्राइबल वोट है, जो काफी हद तक जेएमएम के पक्ष में जाता रहा है, पिछले कई चुनाव को आप देखें, हाँ। तो उसमें सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। आपने कहा, सच बात है, उनको कहा जाता है कोल्हान टाइगर, लेकिन मुझे लगता है जया जी, कई बार शेर जो होता है, जो एक तरह से जंगल में होता है तो सचमुच शेर होता है, और अगर आप उसको जंगल से बाहर कर दें और एक आम एक जगह पे छोड़ दें तो शायद शेर उतना प्रभावी शायद नहीं हो सकता। तो पता नहीं, ऐसी पार्टी जिसको ट्राइबल के वोट कम मिलते रहे हैं, मैं बीजेपी का जिक्र कर रहा हूँ, ट्राइबल का वोट हमेशा जेएमएम के पक्ष में ज्यादा रहता है, तो कुछ ना कुछ तो असर जरूर डालेगा, क्योंकि अब उन्होंने पाला बदला है। वो खुद एक कोल्हान रीजन के एक बड़े ट्राइबल लीडर है, लेकिन कितना फायदा होगा अभी भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। जी नीरजा जी, आप इस पर कुछ कहेंगी, रोशनी डालना चाहेंगी? नहीं, वो बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ संजय जी से कि बेसिक लाइन वही है ट्राइबल एरियाज में, और उसमें आज काफ़ी मात्रा में जो वोट हो रही है, और इम्पॉर्टेंट है ये फेज उस मायने से जेएमएम के लिए।
तो ट्राइबल्स में उनकी पकड़ रही है जेएमएम की। अब ये है कि एक टर्म हो जाता है तो कुछ थकान हो जाती है, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं, तो फिर वो सब सामने आता है। और चंपई सोरेन कितना, क्योंकि वो भाजपा की तरफ गए हैं, अपनी पार्टी छोड़ के गए हैं, हालांकि उस तरफ एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश की गई थी भाई चंपई सोरेन को, जैसे हेमंत सोरेन बाहर निकले जेल से तो उनको ऐसे ही हटा दिया चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से। तो पर मुझे लगता नहीं वो कुछ पकड़ पाई। तो अब कितना वो अपनी फॉलोइंग जो लोगों के बीच में है उसको भुनाएंगे और भाजपा की कितनी फॉलोइंग है उसको भुना पाएंगे। तो लेकिन अब लड़ाई तो है जी, लड़ाई तो है। यहाँ संजय जी, दोनों ही गठबंधनों में पहले चरण में आपको लग रहा है कि किसकी मजबूत पकड़ यहाँ पर रह सकती है 43 सीटों पर? झारखंड में हालांकि अभी तक कोई भी अकेले दल अपने बलबूते पर बहुमत 41 सीटें नहीं ला पाया है। नहीं, निश्चित रूप से आप देखें झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। आज पहला चरण है और ये कौन सा इलाका? ये वो इलाका है जहां ट्राइबल पॉपुलेशन की तादाद ज्यादा है। पूरे झारखंड में तकरीबन 26 से 27% आदिवासी मतदाताओं की संख्या है। लेकिन अगर जिन इलाकों में आज चुनाव हो रहा है, यहाँ तकरीबन 33 से 34% आदिवासी वोटर हैं। हाँ। तो ये गढ़ है एक तरह से। जेएमएम की अगर हम बात करें तो जेएमएम का दूसरे जो सेकंड फेज है उससे ज्यादा बड़ा जो गढ़ है ये फर्स्ट फेज है। तो निश्चित रूप से दावेदारी ज्यादा जेएमएम की है। जेएमएम को इस इलाके में, इन इलाकों में जहां आज वोट पड़ रहे हैं, मुझे लगता है जेएमएम को इन इलाकों में एज है। और अगर जेएमएम इस इलाके में भी अच्छा नहीं करती तो पूरे चुनाव में उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि यही उनका गढ़ है। यही गढ़ है और फिर 38 सीटें रह जाएंगी। 43 पहले चरण में मतदान यहाँ पर हो रहा है और अगला चरण जो है अब 20 तारीख को होगा, 23 को नतीजे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, नीजा जी आपका, हमसे ये चर्चा करने के लिए।